उसमें शिव पुराण में खोजोगे मिलेगा आपको, और उसका महत्व समझ में आएगा उस दिन मालूम पड़ेगा कि उसकी महत्वता क्या है। तो छोड़ना मत 24 तारीख वाली कथा 5 दिन की है। एक एक फूल का महत्व, एक एक पुष्प का महत्व हमें समझना है। एक एक पुष्प क्या है? शिव तत्व को जानने का मौका। शिव तत्व पहुंच गए और मां तुरंत उसी समय पर पहुंची। उसी समय पर आज माता उमा काशी से कुछ दूरी पर एक स्थान पर बैठकर शिवलिंग का निर्माण कर जब आराधना में डूबी तो गंगा मैया वहां पर आकर खड़ी हो गई। गंगा जी ने जो माता उमा को देखा तो पूछ लिया, मां उमा आप यहां? मेरे भीतर बहुत कष्ट है, मेरे भीतर बहुत कष्ट है। उस कष्ट को मिटाने के लिए मैं महादेव को पुकार रही हूं, पर मेरे महादेव नहीं आए। गंगा, तूने कौन सा तप ऐसा करा था कि तू शंकर जी की जटा में जाकर बैठ गई? चंद्र ने कौन सा तप करा था कि शिव जी के मस्तक पर जाकर बैठ गए? मुझे भी बता दे गंगा। गंगा वहीं से उत्तर की ओर जब वहां पहुंची है तो अपने मार्ग को बदल लेती है, और वहीं पर जिस स्थान पर मां उमा ने शिव जी को गंगा का जल चढ़ाकर आराधना करना प्रारंभ करी, वहीं देवाधिदेव महादेव प्रकट हो गए और शिव जी का नाम शूलटंकेश्वर महादेव पड़ गया। बोल शूलटंकेश्वर महादेव की। काशी से 15 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण में आज भी शूलटंकेश्वर महादेव विराजमान है, जहां पर माता उमा ने भगवान शिव की आराधना करी थी। शिव प्रकट हुए, शिव सम्मुख, शिव सम्मुख सामने भगवान शिव सम्मुख। और जब मेरा देवाधिदेव महादेव सम्मुख में आ गए, जब मेरा बाबा सामने आया, कहा मांगो। उमा कहती हैं, प्रभु मैंने पहले भी आपकी तप साधना करी, आपका भजन करा, आपका कीर्तन करा, आपका मंत्र जाप करा, पर आपने मुझे वर नहीं दिया। आप उस समय पर भी चले गए, आज मुझे वर दे दीजिए। क्या वर चाहिए? बस मृत्यु लोक में रहने वाले मनुष्य को 9 निधियां प्राप्त हो, ऐसा वर दे दीजिए। 9 निधि मृत्यु लोक में जितने मनुष्य हैं उनको मिल जाए, बस ये वर चाहिए। शंकर भगवान कहते हैं, उमा तू कुछ अच्छा नहीं मांग रही, कुछ तू ठीक नहीं मांग रही। उमा ने कहा, प्रभु सर्वे भवन्तु सुखी ना, सबके हित का ही तो मैंने मांगा है, सबके लिए ही तो मैंने मांगा, सबके हित। जब मैं सबके हित का मांग रही हूं तो फिर उसमें गलत क्या है? गलत क्या है? जो नारी सबको भोजन परोसने से पहले रसोई घर में अपने लिए सब्जी अलग से बचाकर रख लेती है, उस घर में कभी बरकत नहीं टिक पाती है, ये याद रखना। जो नारी जलेबी बनाने से, जलेबी से मतलब भोजन अगर रसोई घर में तुम बना रही हो, भोजन का निर्माण कर रही हो, 4 लोग भोजन करने बैठे हैं, आप या तो उनको
थोड़ा थोड़ा परोस दो, ज्यादा नहीं, कम कम परोस दो, पर पहले से अपने लिए निकाल कर मत रखो। हाँ, अपने बच्चों के लिए निकाल कर रखोगी, पति के लिए निकाल कर रखोगी, ससुर के लिए, सास के लिए, ननंद के लिए, दूसरे के लिए निकाल के रखोगी, चल जाएगा। पर जहां मेरा स्वार्थ आ गया, वहां तुमने अपने लिए अगर निकाल के रखा तो वहां फिर सफलता नहीं मिलती, वहां व्यक्ति गर्त में जाता है। अब आज का जमाना बड़ा विचित्र है। पिज्जा बुलवाया और वो कौन सी होती है, मीन चाउमीन, और वो कोई कह रहा था गुरुजी, एक हंसी की बात में कहीं कहीं पूछने में आ जाता है। एक वो हमारे साथ में वो सावन पंडित जी रहते हैं ना, तो सावन पंडित जी एकदम दुबरे पतरे हैं। तो एक बार हमने सावन महाराज जी से बात करते करते हमने पूछ लिया, क्यों रे डॉक्टर को दिखाओ, इतने दुबले पतले हो, किस चीज की कमी है तेरे शरीर में जो इतना दुबरा होते चले जा रहा है? तो कहता गुरुजी डॉक्टर को दिखाया था, वो बोल रहा था तुम्हारे शरीर में पानी पूरी की कमी है। तो जब हंसी की बात आ जाती है तो हम कह देते हैं बात ही बात में कि देखो, अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए अगर संभाल के रखा कोई बात नहीं, अपने पति के लिए या किसी, हम तो पतियों से भी कहेंगे, पत्नी के लिए तुमने रखा कोई बात, अपने लिए भोजन बनाते समय, भोजन का निर्माण करते समय, संजोते समय अपने लिए नहीं रखा। एक बहुत बड़ी बात कहना चाहेंगे, कई बार हमारे भी रिश्तेदार हमसे मिलने के लिए आते हैं तो हमसे कहते हैं, भैया ए भैया तुम्हारे चाचा जी बड़े बीमार हैं, उनके लिए कोई ऐसा उपाय बता दो ना, तुम सबको बताते हो, हमारे चाचा जी के लिए नहीं बता सकते? हम उनसे एक ही बात कहते हैं, शिव पुराण कहती है खुद के लिए बचा कर रखा होता तो कब के नरक में गिर गए होते। जो है शिव पुराण का वो सबके लिए है। कोई हमारे पास में ये पूछने मत आओ कि हमारा सिर दुखा तो ये उपाय, ना 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 ना, हमसे अगर आजकल का तो जमाना ही, हम तो कहते हैं लोग मिलने भी केवल मिलने के लिए नहीं आते, लोग फोटो के चक्कर में। पहले जब ये टीवियों पर कथा नहीं आती थी तो लोग पूछ भी लेते थे और जान भी लेते थे, कैसे हो महाराज जी, भूख मुख लग रही कि नहीं लग रही, रोटी मोटी भा रही कि नहीं भा रही, भोजन मोजन किया कि नहीं करा, ऐसा करा, पहले लोग पूछ लेते। आज के जमाने में तो आते से ही, बैठते से ही बस एक फोटो खिंचवा लो, एक्सक्यूज मी एक सेल्फी ले लो। इनकी सेल्फी लेने के चक्कर में अपनी सेल्फी निकले जा रही है। अब ईमानदारी से बोलो, अभी गोवर्धन जी गए थे, गिरिराज जी की परिक्रमा में बेड़ई मिलती है, बोलते जाओ बोलते जाओ, कचौड़ी मिलती है, बोलते जाओ, पेड़ा मिलता है, एक से बढ़कर एक, कितनी ब्रज में दुकानें मिलती है, चाट की ने, इसकी ने, उसकी ने, उसकी, सब खाते रहे और अपन बस देखते हुए निकल जा, क्योंकि तुम चाट की दुकान पे रुके। अब शिव महापुराण की कथा कर रही है, आप अपने लिए आपको नहीं सोचना, आपको अपने लिए नहीं सोचना, आपको अपने लिए सब्जी बचा कर नहीं रखना, आपको अपने लिए सामान बचा कर नहीं रखना, आपको अपने लिए लड्डू पेड़ा बचा कर नहीं रखना, आपको अपने लिए
कुछ संजो कर नहीं रखना। आप दूसरे के लिए जब करोगे तो महादेव आपके लिए करना प्रारंभ कर देगा। आपके लिए आप करके देखिए, आप लगे हुए। अब बड़ा विचित्र जमाना हो गया। आज के जमाने में सबसे पहले अगर कोई चीज बनी तो पहले निकाल के, बाद में कम पड़ गई तो अपने लिए रख लो। अब तुमने अपने लिए सोच लिया ना तो वो फिर सुख नहीं देगा, उसमें फिर आनंद की अनुभूति नहीं होगी। तुम दूसरे के लिए करो। सर्वे भवन्तु, अब दूसरे के। शिव पुराण कह रहे, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। शूल टंकेश्वर भगवान प्रकट हो गए और शूल टंकेश्वर भगवान प्रकट होकर काशी से 15 किलोमीटर की दूरी दक्षिण में, जहां पर भगवान महेश की आराधना मां उमा ने करी, और शूल टंकेश्वर महादेव वहां पर विराजमान होते हैं। कहते हैं उमा मांग तुझे क्या चाहिए। उमा कहती है ये संसार के लोगों को नवनिधियां दे दीजिए। शिव जी कहते हैं उमा तुम गलत मांग रही हो, मैं कैसे दे दूं नवनिधि, कैसे दे दूं मैं इनको नवनिधि।